अरे कमला बहन, आज फिर वही सूखी रोटी और नमक की खुशबू आ रही है तुम्हारे घर से। शकुंतला, जो मोहल्ले की सबसे ज्यादा बोलने वाली औरत थी, आंगन के बाहर से ताना मारते हुए बोली। उसके साथ लक्ष्मी और चमेली भी खड़ी थीं। तीनों अपने चमकते कपड़े और कानों के झुमके हिलाती जा रही थीं। लक्ष्मी ने मुंह बनाकर कहा, हम तो सोच रहे थे कि इतने लोगों का खाना रोज कैसे बनता होगा, मगर जब सब्जी ही न हो तो आसान होगा ना। तीनों हंसी। कमला चुपचाप तुलसी को पानी दे रही थी, लेकिन उसकी पीठ सीधी थी और आंखें नम। अंदर से बबलू की आवाज आई, मम्मी, आज कुछ अच्छा बनेगा ना? कमला की आंखें छल छला गईं। उसने झाड़ू एक और रख दी और चूल्हे के पास जाकर बैठ गई। अरे सुनिए जी, आज कुछ अलग बनाते हैं। कमला ने चूल्हे में लकड़ी रखते हुए कहा। रमेश, जो बाहर बैठकर अपनी पुरानी टूटी हुई चप्पल सी रहा था, थोड़ा चौंका। अलग? हमारे घर में तो वही आलू, वही नमक, अलग क्या होगा? कमला मुस्कुरा दी। बस आप हाँ कह दो, सब कुछ संभाल लूंगी। रमेश कुछ समझा नहीं, लेकिन उसकी मुस्कान देखकर सिर हिला दिया। उनके घर में 6 लोग थे, रमेश और कमला, उनके 2 देवर सुरेश और मुकेश, बहुएं सरिता और गुड़िया, और सबसे छोटा नटखट बबलू। एक पुराना 2 कमरों का घर, जिसमें एक आंगन था जहां तुलसी का पौधा मिट्टी के बर्तन में हंसता था। उस दिन कमला के मन में कोई और ही उमंग थी। वर्षों से उसने सिर्फ दूसरों के घरों से आती खुशबू को महसूस किया था, कभी खुद अपने घर में वैसा पकाया नहीं। लेकिन आज उसका दिल कह रहा था, आज कुछ ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ। उसने एक कपड़े में बांधी बचत निकाली, कुल जमा 60 रुपये। वो पैसे जो उसने सालों से अपने पल्लू के कोने में छुपा कर रखे थे, त्योहार, बीमारी या किसी खास दिन के लिए। शायद आज वही खास दिन है, उसने खुद से कहा। वो चुपचाप मुकेश को सब्जी लाने भेजी। देख आज कुछ बढ़िया चीज ले आ, जो कभी लाए नहीं। और हाँ, सब्जी वाले से कहना मसाले अच्छे देने चाहिए। मुकेश ने भी ज्यादा नहीं पूछा। जब भाभी का मूड अच्छा होता था तो घर में कुछ जादू जैसा होता था। थोड़ी ही देर में घर में हलचल मच गई। बहुएं रसोई में जुट गईं। सरिता ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। गुड़िया चावल धोते धोते बोली, भाभी आप बता दो क्या बनाना है, मैं मोबाइल से देख लूंगी तरीका। कमला बोली। मोबाइल की नहीं, आज दिल की रेसिपी से बनेगा खाना। जब मुकेश बाजार से लौटा तो थैली में कुछ देख सबकी आंखें फैल गई। साफ मुलायम पनीर के टुकड़े। सरिता हक्की रह गई। भाभी, पनीर हमारे घर में? गुड़िया ने तो सीधा पनीर को हाथ में लेकर कहा, वाह, ये तो वही चीज है जो टीवी वाले टिक्का टिक्का बोलते हैं ना। कमला ने मुस्कुराकर कहा, हाँ आज वही बनेगा, पनीर टिक्का मसाला। घर जैसे एकदम जाग उठा हो। आंगन में तुलसी के पास रखी रसोई की जगह पर मिट्टी का चूल्हा जलाया गया। बहुएं खुशबूदार मसाले पीसने लगीं। टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को सिलबट्टे पर पीसकर एक गाढ़ा लाल रंग का पेस्ट तैयार किया गया। बबलू उत्सुकता से बार बार पूछ रहा था, मम्मी, ये पनीर टिक्का क्या होता है? शिवू, देवर और घर का जोकर, बोला। अरे, ये वही चीज है जिससे अमीर लोग फोटो खिंचवाते हैं खाने से पहले। सभी ठहाका मारकर हंस दिए। कमला ने सारा काम खुद नहीं किया। उसने सबको जोड़ दिया। पतियों से लकड़ियां तोड़वाईं, बड़ों से मसाला पीसवाया और बच्चों को रोटी सेंकने का मौका दिया। धीरे धीरे कढ़ाई से जब प्याज और टमाटर का मसाला भुनने लगा और उसमें मलाई, मसाले और पनीर डाले गए, तब घर के बाहर तक खुशबू फैल गई। पड़ोसन शकुंतला दरवाजे पर आकर पूछ बैठी, बहन जी, आज कोई शादी है क्या? बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। कमला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बहन, आज तो बस हमारी किस्मत पक रही है। रात को चूल्हे के पास सब जमीन पर पंगत में बैठे। चटनी, गरम रोटियां और बीच में पनीर टिक्का मसाला। बबलू ने पहला निवाला मुंह में डालते ही आंखें बंद कर लीं। मम्मी, ये जादू है। सभी हंस पड़े। रमेश ने कहा, कमला, आज तूने तो सच में हमारी गरीबी को हरा दिया। सरिता बोली। आज पहली बार लगा कि इस घर में भी त्योहार आया है। गुड़िया ने जोड़ा। और ये त्योहार सिर्फ खाने का नहीं, मिलकर जीने का है। शिवू फिर बोला। अब तो मोहल्ले में नाम होगा, गरीबों वाला टेस्टी होटल। सब ठहाके लगाते रहे। रात देर तक आंगन में बैठकर सब गप्पे मारते रहे। पंखा नहीं था। लाइट भी कभी कभार चली जाती थी, लेकिन उस रात नहीं थी, क्योंकि उस दिन एक गरीब परिवार ने मिलकर वो स्वाद बनाया था जो किसी 5 सितारा होटल में भी नहीं मिलता। अपनेपन का, मेहनत का और दिल से बने खाने का। अगले दिन अखबार पढ़ते हुए रमेश ने कहा, कमला, अब पनीर बचत में भी जोड़ा जाएगा। कमला मुस्कुराई। हाँ, महीने में एक बार राजा रानी बनने में क्या हर्ज है। और वो घर
जो कभी सिर्फ गुजारे की सोचता था, अब धीरे धीरे खुशियों की रेसिपी सीख रहा था। थोड़ा स्वाद, थोड़ा साथ और बहुत सारा प्यार।